दोस्तों, राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी यानी मोदी जी जो हैं वोट चोरी से जीते हैं। जी हां, वोट चोरी की और फिर चुनाव जीते हैं। यह बात राहुल गांधी ने आज मीडिया कर्मियों के सामने साफ साफ कह दिया है। अब सवाल है दोस्तों कि राहुल गांधी ने जैसे ही खुलासा किया है, जवाब देते नहीं बन रहा। और आज मैं बात कर रहा हूं, यानी 20 सितंबर की मैं बात कर रहा हूं, तो आज एक फिर से बड़ी खबर निकल करके आई है, क्योंकि राहुल गांधी जी वायनाड पहुंचे हुए हैं। और तमाम मीडिया कर्मियों ने जब उनसे सवाल पूछा कि आगे आप क्या करने जा रहे हैं, किस तरीके से आगे लड़ाई लड़ी जाएगी, तब राहुल गांधी जी ने बहुत कुछ कह दिया है। न सिर्फ बहुत कुछ कहा, बल्कि राहुल गांधी जी ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी यानी मोदी जी जो हैं वोट चोरी से जीते हैं। जी हां, यकीन मानिए, इस बयान को, इस वीडियो को सुनने के बाद आज शाम तक देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो बौखलाहट मचेगा कि फिर से कोई ना कोई हथकंडा अपनाकर राहुल गांधी को फिर से बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी तो जस्ट शुरुआत है, दोपहर का वक्त है, लेकिन शाम होते होते राहुल गांधी के बयानों को जो है गलत मतलब निकाल करके जनता के बीच फिर से बीजेपी के द्वारा परोस दिया जाएगा। खैर, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देखिए, और आगे मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि राहुल गांधी किस तरीके से जो है काम करने जा रहे हैं। जरा देखिए डिस्प्ले स्क्रीन पर, यह जो है जनसत्ता ने छापा है, और क्या हेडलाइन बनाई गई है, आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर मतलब आज की ही ताजा खबर। हिंदी न्यूज 20 सितंबर 2025 लाइव। पीएम मोदी ने वोट चोरी की और चुनाव जीत गए, वायनाड में बोले राहुल गांधी। जी हां, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला कि राहुल गांधी जी ने आज फिर से एक नया खुलासा किया है। वीडियो में राहुल गांधी जी किस तरीके से बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जब मीडिया कर्मियों ने वायनाड में सवाल पूछा राहुल गांधी जी से कि आगे आप क्या करने जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर आपने इतना बड़ा आरोप लगाया है, तब राहुल गांधी जी ने क्या कुछ कहा है मैं आगे बताने जा रहा हूं। लेकिन मीडिया के सामने, तमाम कैमरों के सामने राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने वोट चोरी की और चुनाव जीते हैं। यह राहुल गांधी ने कहा है। तो दोस्तों, यह बड़ी खबर है अपने आप में। और जरा देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले मैं ट्विटर हैंडल दिखा देता हूं सुप्रिया सनेत जी का, उन्होंने इंग्लिश में कुछ कहा है, उसके बाद मैं आपको हिंदी में बता दूंगा। छापा गया है, There's black and white proof. A CID investigation is ongoing in Karnataka. The CID has especially asked for information on the phone number that have been used. Ganesh Kumar is the CEC and the CEC is not providing the information requested by the Karnataka CID. There can be no bigger indictment of the CEC than this. We are going to present it is such a way that nobody in India will have any doubt that Narendra Modi has committed vote chori. We are going to reveal a hydrogen bomb. We have open and shut proof of what we have saying. We have black and white proof. We are not saying anything without proof. जी हाँ, अगर आप इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा कि पुख्ता सबूत हैं, मौजूद हैं, कर्नाटका सीआईडी की जांच चल रही है। सीआईडी ने खास तौर पर फोन नंबर की जानकारी मांगी जिसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा नहीं दिया जाता है। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त कर्नाटका के सीआईडी द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त पर इससे बड़ा कोई अभियोग नहीं हो सकता। हम इस तरह के प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिससे कि भारत में किसी को भी संदेह नहीं रहेगा कि नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी की है। जी हां, ये आज मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी जी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वोट चोरी की है और चुनाव को जीता है। जी हां, और राहुल गांधी जी बहुत कुछ जो है इलेक्शन कमीशन को लेकर कह रहे हैं। और ये साफ तौर पर न सिर्फ राहुल गांधी ने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसके बाद जब मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा था कि आगे आप क्या करने जा रहे हैं, तो राहुल गांधी ने कहा था कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और जब बिहार के अंदर वोट अधिकार यात्रा जब राहुल गांधी ने निकाला था, तो खुले मंच के तौर पर राहुल गांधी ने कहा था कि अब तक जो उन्होंने खुलासा किया है उसको सिर्फ एटम के तौर पर समझिए, यानी एटम से भी जो बड़ा है। आप समझिए
कि उससे जो बड़ा है वो हाइड्रोजन है, और जब हाइड्रोजन वाला खुलासा राहुल गांधी जी करेंगे तो दूर दूर तक पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देगा, ना चुनाव आयोग ना बीजेपी, कोई नहीं दिखाई देगा। और देखिए कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बौखलाहट इस कदर भारतीय जनता पार्टी की, परसों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की जो वोट फैक्ट्री वाली हुई थी, उसमें बौखलाहट इस कदर की सवाल ज्ञानेश कुमार से पूछा जाता है, भारतीय जनता पार्टी जवाब देती है, और वो भी तब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में 44 मिनट लगातार राहुल गांधी जी भाषण देते हैं, इंग्लिश में हिंदी में, मीडिया कर्मियों से सवाल जब पूछे जाते हैं उसका भी जवाब देते हैं। उसमें न प्रधानमंत्री मोदी जी का जिक्र करते हैं, न गृह मंत्री अमित शाह जी का जिक्र करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देती है, यानी ज्ञानेश कुमार की वकालत करते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी ने आज खुले तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का जिक्र कर दिया है। वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो हाइड्रोजन वाला खुलासा करने जा रहे हैं उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और जनता को यह सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, सारे सबूत रख दिए जाएंगे, जिससे कोई लेकिन किंतु परंतु वाला सवाल ही नहीं रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वोट चोरी की है और चुनाव जीता है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं। और राहुल गांधी जी जिस तरीके से लगातार आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से पुख्ता सबूत मीडिया के सामने रख रहे हैं, हकीकत यह बहुत बड़ा गंभीर मसला है। लेकिन कितना जनता सोच पा रही है, कितना बीजेपी इसको गुमराह कर पा रही है, और गुमराह करने में कितना सक्सेस हो पा रही है भारतीय जनता पार्टी, ये तो सब कुछ आने वाले वक्त पर पता चल पाएगा। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही निकल के आ रही है कि वायनाड में भी राहुल गांधी जी ने जो गए हुए हैं उनसे मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा, तो उन्होंने साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि जो हाइड्रोजन के तौर पर जो खुलासा करने जा रहे हैं, इसके बाद कोई संदेह ही नहीं रह जाएगा कि मोदी जी ने वोट चोरी की है। ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं। और आपको ये पैटर्न समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को जहां से ऑक्सीजन मिल रहा है, इस पार्टी को जहां से नई जान मिल रही है, उन पॉइंटों को राहुल गांधी जी ने चिन्हित कर लिया है, और उन पॉइंटों पर बैठे हुए जो मुख्य लोग हैं उन पर अब राहुल गांधी जी ने कहीं ना कहीं दबाव बनाना शुरू कर दिया है। याद करिएगा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था कि चुनाव आयोग के अंदर से, यानी इलेक्शन कमीशन के अंदर से अब राहुल गांधी जी को जानकारी मिलनी शुरू हो गई है। मैं तो यह कहता हूं कि मान के चलिए कि जानकारी नहीं मिल रही हो, मैं मान रहा हूं कि हो सकता है कि 1% उनको जानकारी ना मिल रही हो, लेकिन राहुल गांधी ने मंच से यह तो जरूर कह दिया कि उनको जानकारी मिल रही है, यानी अंदर से जो है ज्ञानेश कुमार के देख रेख में जो लोग हैं वहां से जानकारी उनको मिलने लगी है और आगे मिलती जाएगी, यानी ये आंकड़ा रुकने वाला नहीं है। इसका मतलब ये साफ है कि राहुल गांधी जी ने इस बात को कहकर ज्ञानेश कुमार के अंदर लाखों सवाल पैदा कर दिए कि ज्ञानेश कुमार जब भी किसी अधिकारी को अपने उस कार्यालय में या जो भी अपने उसमें देखेंगे तो उनका एक बार दिमाग उस सुई पर जरूर जाएगा, जो बात राहुल गांधी ने कही कि अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। किसी का कभी उस पर शक करेंगे ज्ञानेश कुमार, कभी दूसरे पर शक करेंगे, कभी तीसरे पर शक करेंगे। इतना जरूर है कि राहुल गांधी जी ने जानकारी उनको मिल रही है नहीं मिल रही एक अलग मसला है, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी पर दबाव किस तरीके से बनाया जाए, परेशान कैसे किया जाए, सबूत किस तरीके से देंगे, वो राहुल गांधी ने बखूबी वो गेंद ज्ञानेश कुमार के पाले में फेंक दिया है। अब सोचिए कि भले ही उनको इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन से ना मिल रही हो, लेकिन इतना उन्होंने तय कर दिया है, जो संदेश देना था जो दे दिया है राहुल गांधी जी ने, कि ज्ञानेश कुमार यह संशय करते करते ही परेशान हो जाएंगे कि कहीं ये व्यक्ति तो जानकारी नहीं लीक कर रहा है, कहीं ये व्यक्ति तो जानकारी नहीं दे रहा है। ये संशय तो उनके पास इतना बना ही रहेगा। खैर हो भी सकता है कि राहुल गांधी को जानकारी भी मिल रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी संस्थाओं में रहने वाले लोग ये समझते हैं कि नहीं कुछ गलत हो रहा है, तो किसी न किसी व्यक्ति की अंतरात्मा जगती है और अपना जमीर बचाते हुए बड़े नेताओं का हेल्प करने भी लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन क्या राहुल गांधी जी के साथ ऐसा हो रहा है? जब राहुल गांधी जी कह रहे हैं तो मान के चलते हैं कि हाँ हो ही रहा होगा, जानकारी उनको मिल ही रही होगी। तो राहुल गांधी जी ने एक तीर से कई सारे निशाने लगा दिए हैं।
अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है कि हाइड्रोजन वाला जो खुलासा होगा उससे एक भी लेकिन किंतु परंतु वाला सवाल ही नहीं उठेगा। सब कुछ जनता के सामने स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से वोटों की चोरी की जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर बौखला जाएगी। अब पता नहीं है इस बात को लेकर वहां तक खबरें पहुंची कि नहीं पहुंची, लेकिन जैसे ही खबरें पहुंचेगी भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ जाएगी। और राहुल गांधी आगे क्या करने जा रहे हैं वो भी बता रहे हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है कि राहुल गांधी जी आगे क्या कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर भी कुछ राय है, आप समझ पा रहे हैं, कुछ दूर की आप समझ रख पा रहे हैं कि राहुल गांधी जी ऐसा कर सकते हैं, तो हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और अपनी राय जरूर रखिएगा। और भारतीय जनता पार्टी को लेकर इस खुलासे के बाद क्या असर पड़ेगा ये भी अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते हैं डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।